के लिए चलते हैं विधानसभा परिसर, जहां से हमारे संवाददाता विपिन उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, 14वां दिन है और अब भोजनावकाश यानी कि 2 बजे तक के लिए सदन को स्थगित किया गया। लेकिन पहली पाली की अगर हम बात करें तो यहां पर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर भी कुछ बातें जरूर छनकर सामने आई है। ये बातें भी सत्ता पक्ष की तरफ से जरूर कही गई है कि त्रुटियों पर काम हो रहा है, सुधार किया जा रहा है। लेकिन जो मैया सम्मान योजना की राशि है, अगर पटल पर बात करें और अगर धरती पर जिस तरह से यहां पर महिलाओं के मैया सम्मान योजना की राशि का जिक्र हो रहा है, महिलाएं कह रही हैं कि उन्हें राशि नहीं मिला है, तो ये असर कहीं ना कहीं महिलाओं के खाते में भी है और सदन के भीतर भी नजर आ रहा है। जी देखिए, दोनों अलग अलग विषय हैं। जहां तक बात है कि जो विसंगतियां हैं उसको लेकर पूर्व में ही जिस दिन विभागीय अनुदान की मांग थी उस दिन प्रभारी मंत्री के नाते चमरा लिंडा ने ये स्पष्ट कर दिया कि जो खामियां हैं जिसके वजह से जिन महिलाओं के खाते में पैसे नहीं आए हैं उसको लेकर जो प्रोविजन है उसमें बदलाव आने वाले कैबिनेट में किया जाएगा और जो आधार से लिंक करने की बाध्यताएं जैसी प्रक्रियाएं थी उसको शिथिल किया जाएगा। यानी कि जो लाभुक शुरुआती दौर में चयनित किए गए थे उनके खाते में पैसे जाएंगे। और आज अगर 14वें कार्य दिवस की बात करें तो सदन में लोकहित के कई महत्वपूर्ण सवाल आए। बीजेपी के गढ़वा से निर्वाचित विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने ग्रामीण इलाकों में जो ट्रांसफार्मर की किल्लत है उसका मामला उठाते हुए सरकार के संज्ञान में ये विषय लाया कि जब ट्रांसफार्मर जलता है तो ग्रामीण अपने पॉकेट के पैसे से चंदा करके उसका रिपेयरिंग कराते हैं और इसमें 10 दिन से लेकर 30 दिनों तक जो है समय वो व्यतीत होता है। और ऐसे में एक प्रोविजन झारखंड सरकार की तरफ से है कि सरकार ऐसे में जो वहाँ उस क्षेत्र के लोग हैं उनको हर्जाना देगी। तो इस पर सरकार ने कहा है कि 2015 का यह विषय है और 2025-26 का जो फाइनेंशियल ईयर शुरू किया जा रहा है उसमें चाहे वो ट्रांसफार्मर की कमी की बात हो या फिर जो मुआवजे देने की बात हो, इन तमाम चीज़ों को दुरुस्त कर लिया जाएगा। ठीक इसी तरीके से जयराम महतो ने सदन में आज जो सवाल लाया जिसके तहत उन्होंने ये मांग की कि जो किसानों को जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की राशि सरकार की तरफ से दी जाती है उनके फसल की खरीद के एवज में, उसमें होने वाले देरी पर सरकार को वैसे किसानों को उसके एवज में ब्याज भी देना चाहिए। तो इस संदर्भ में मुख्यमंत्री ने सदन में जवाब दिया। हेमंत सोरेन ने कहा कि ये बातें सही है लेकिन कुछ व्यवस्थाएं ऐसी है कि कई बार उठाव में देरी होता है और राइस मिल की कमी की वजह से सही समय में उठाव को राइस मिल तक नहीं पहुंचाया जा सकता है जिसके वजह से भुगतान में देरी होती है। लेकिन जल्द सरकार राइस मिलों की संख्या बढ़ाने जा रही है और इस राइस मिलों की संख्या बढ़ते ही इस तरह की समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। नीरा यादव ने मैया सम्मान योजनाओं में लाभुकों के नाम काटने की जगह वैसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की जिन्होंने बिना कागज के सत्यापन करते हुए लाभुकों को इस योजना का लाभ पहुंचाया। ठीक इसी तरीके से कई और जो महत्वपूर्ण सवाल सदन में आए तो काफी बेहतरीन तरीके से 14वें दिन का प्रश्नकाल चला है। फिलहाल लंच ब्रेक है और दूसरी पाली में जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो स्वास्थ्य विभाग, खाद्य आपूर्ति एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अनुदान की मांग पर सदन में चर्चा होगी। बिल्कुल विपुल, आपने ठीक कहा। तो ऐसे में घोटाले का भी जिक्र जो है वो हो रहा है। सदन के बाहर की बात कर लें, बीजेपी विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी से भी हमने खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि सरकार के कामकाज से उनके पक्ष के विधायक भी परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरे दिन आपको बताते चले कि गढ़वा में जो वंशीधर महोत्सव 2 दिवसीय राजकीय महोत्सव का आयोजन हुआ है उसे लेकर भी उन्होंने कहा कि घोटाला हुआ है। तो ये बड़ी बातें घोटालेबाजी को लेकर स्वास्थ्य विभाग के लिए भी पिछले दिनों बयान सामने आया। आप देखिए गढ़वा में जो 2 दिवसीय राजकीय वंशीधर महोत्सव का आयोजन हुआ उसमें भी घोटाले की बातें कही जा रही है। जी देखिए, आरोप लगाना और तथ्यों को छन कर सामने आने में बहुत अंतर होता है। सत्येंद्र नाथ तिवारी गढ़वा के विधायक है और भवनाथपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो कि जहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा के अनंत प्रताप देव चुनाव जीत कर आए हैं, तो ऐसे में अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं जबकि ये एक धार्मिक राजकीय महोत्सव है, वंशीधर महोत्सव। ऐसे में अब तक क्योंकि कल ही महोत्सव का आयोजन हुआ है, 2 दिवसीय महोत्सव, और अभी तक महोत्सव पूरा भी नहीं हुआ है, तो इसमें व्यय कितना हुआ है, इसमें घोटाला कहां से हो गया है, ये सब चीज जांच के बाद पता चलेगी। तो ये पूरी तरीके से एक राजनीतिक बयान गढ़वा विधायक का है। और जहां तक स्वास्थ्य विभाग की बातें आई हैं तो ऐसे विषयों के लिए सरकार के पास एजी की व्यवस्था है, अकाउंटेंट जनरल तमाम चीजों का
आकलन करते हैं, उनका रिपोर्ट सदन में ले होता। और फिलहाल अभी जो 22-23 का ले हुआ था एजी की रिपोर्ट, उसमें जरूर कई तरह की त्रुटियां आई थी, लेकिन उस तरह की कोई विषय आज सदन के अंदर किसी भी विधायक के द्वारा नहीं लाए गए हैं। चलिए अब विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि आज 14वें दिन पहली पाली में किन विषयों पर चर्चा हुई है। मुख्यतः देखिए मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का जिक्र हो रहा है। महिलाएं जरूर इंतजार कर रही है, लेकिन सत्ता पक्ष इस विषय पर क्या कुछ कार्य कर रहा है, ये बयान भी सदन के पटल पर रखा गया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।